शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणि शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालिचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री मम्मी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी महेशानंद जी महाराज, श्रद्धेय संत जैल सिंह जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी, श्रद्धेय बाबा जी, समादरणीय ब्रह्मचारी वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर की
दिव्य लीलाओं में पुनः अपने मन को ले चलते हैं। महाराज के पश्चात भगवान श्याम सुंदर के पुनः जो नित्य की लीला थी, गोचारण लीला, वो प्रारंभ हो जाती है। और गोपियों का जो दिन था वो भगवान कृष्ण के वियोग में दिन में व्यतीत होता है। प्रातःकाल भगवान जाते हैं तब दर्शन होता है, सायंकाल लौटते हैं तब दर्शन होता है। लेकिन पहले जो दिन में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता था, अब वो दुखपूर्वक व्यतीत होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियों की स्थिति का वर्णन करते हुए, गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। कृष्णे वनं याते सती, भगवान कृष्ण जब वन को चले जाते हैं गायों को लेकर के, कृष्ण लीला प्रगायन्त्यः गोप्यः, जब वो बन जाते हैं तो गोपियाँ क्या करते हैं? बोले कृष्ण की लीलाओं का गान करती। प्रश्न उठा कि जब कृष्ण लीलाओं का गान करती हैं तब तो आनंद आना चाहिए, भगवान की लीला में, कथा में तो आनंद आता है। बोले नहीं, गोपियों की वो अवस्था अब जा चुकी है। जब तक भगवान का संयोग नहीं होता है, अयोग होता है ना, अयोग, भगवान के मिलन के पूर्व की जो दशा है भक्ति की, उसको बोलते हैं अयोग। और भगवान जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं संयोग। मिलने के बाद जब भगवान का विरह हो जाता है, बिछुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं वियोग। अयोग की दशा तक तो भगवान की कथा आनंद प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। लेकिन जब वियोग की अवस्था आ जाती है, भगवान कृष्ण से मिलन हो चुका है, महाराज हो चुका है, उनके बिना रहा भी नहीं जाता है, लीलाएं भी उन्हीं की गान करती हैं। लेकिन अब वो लीलाएं उनको शांति नहीं देती हैं, दुख देती हैं। क्यों? एक एक लीला का स्मरण आता है और एक एक घटना की याद आती है और श्री कृष्ण के लिए व्याकुल होती है। निर्दुखे न वासा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, क्या कर रहा सीटी भगवान गोचारण के लिए जाते हैं, अगर इतना दुख है तो साथ में जा सकती थी या बीच में जा सकती थी। एक भी गोपी मध्य में नहीं जाती है, पूरा दिन भगवान की महाराज प्रतीक्षा करती है, उनकी लीलाओं का गान करती हुई। सायंकाल जब भगवान आते हैं तब उनके श्रीमुख का दर्शन करके और अपने दिन के जो विरह जन्य संताप है उससे मुक्ति पाती है। ये गोपियों का जीवन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इधर जो महाराज मथुरा का राजा कंस है ना, वो कोई ना कोई असुर प्रतिदिन भेज देता है वृंदावन। उसने वृषभासुर नाम के एक दैत्य को भेजा। अथ तरिहा गतो गोष्ठम अरिष्ठो वृषभासुरः महीम महाककुत्कायः कंपयन खुरवीक्षताम। बड़ा विशाल जिसका शरीर था, ऐसा वृषभासुर, वृषभ धर्म का प्रतीक है। बोले वृषभासुर नाम कैसे हो गया? बोले जब धर्म में किसी को दुखी करने की प्रवृत्ति आ जाए ना, बहुत सारे धर्म ऐसे किए जाते हैं लोगों के द्वारा जो अपनी उन्नति के लिए नहीं होते हैं, सामने वाले को दुखी करने के लिए होते हैं। तो बाहर से जो देखने में धर्म जैसा दिखाई दे, लेकिन वो दूसरे को दुखी कर रहा हो, उस धर्म को धर्म नहीं बोलते हैं। उस धर्म में आसुरी भाव का प्रवेश हो जाता है, उसी को बोलते हैं वृषभासुर। हाँ, तो वृषभासुर आ जाता है महाराज वृंदावन, ग्वाल बालों को, बछड़ों को, गायों को परेशान करने लग जाता है। भगवान कृष्ण ने देखा और वृषभासुर के पास जाते हैं। तमा पतंतम सनगृह सिंगयोः
पदा समाक्रम निपात्य भूतले। दौड़ते हुए वृषभासुर के सींग पकड़ लेते हैं। सींग पकड़ करके महाराज उठा के पटक देते हैं और पटकने से ही वृषभासुर का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। माने जो वृषभासुर है जब उसका उद्धार कर दिया, इधर देवर्षि नारद मथुरा जी आते हैं कंस के पास। कंस से कहते, कंस क्या तूने कभी विचार नहीं किया कि तू प्रतिदिन कोई न